Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School कलायत। जैसे कि हमारा 10th क्लास सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट चला हुआ है। चैप्टर फर्स्ट में हमने पहले 2 लेक्चर में पढ़ा था श्रीलंका, मेजोरिटीनिज्म इन श्रीलंका। Now discuss in today accommodation in a Belgium। एकोमोडेशन का अर्थ होता है बेटा समझदारी। क्या होता है? समझदारी। अर्थात बेल्जियम की समझदारी क्या है। इसके लिए मैंने क्वेश्चन भी राइट किया है बुक में ही साइड में, आप उस क्वेश्चन को भी देख लें। हाउ बेल्जियम एकोमोडेट द डाइवर्सिटी इन देयर कंट्री। नाउ स्टार्ट। द बेल्जियम लीडर्स टूक ए डिफरेंट पाथ। जो बेल्जियम के नेताओं ने क्या किया, श्रीलंका से अलग अलग रास्ता अपनाने का निर्णय लिया। दे रिकोनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डिवर्सिटीज। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार कर लिया। क्या किया उन्होंने? क्षेत्रीय अंतर, जो उनके क्षेत्र के अंदर अंतर थे और कल्चर सांस्कृतिक विविधता थी, उनको भी स्वीकार कर लिया। बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। 1970, 1970 और 1993 में बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन क्या किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने संविधान में अपने 4 संशोधन सिर्फ इसी बात के लिए किए। किस बात के लिए किए बेटा? सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट्स दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लाइव टुगेदर विद द सेम कंट्री। किस लिए किए? उन्होंने इसलिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी समूह के जो आदमी हैं उसको बेगानेपन का एहसास ना हो, अर्थात वो फील ना करे कि मैं अलग से हूँ, अलग समुदाय का आदमी हूँ, अर्थात और सभी मिलजुल कर रह सके। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। और इसके लिए उन्होंने जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है और तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। कि लिखा है ना, और कोई दे डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री और इज वेरी इनोवेटिव, कोई ऐसा देश नहीं कर पाया। हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट है इसका, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। क्या किया गया बेटा? संविधान में इस बात को स्पष्ट किया गया कि जो केंद्रीय सरकार है में डच और फ्रेंच भाषा मंत्रियों की संख्या क्या है? समान रहेगी। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। नए कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। दज नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। ऐसा
इस प्रकार किसी भी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। क्या कहा उन्होंने, कभी भी एक समुदाय के लोग एक तरफ फैसला नहीं कर सकते। इसका साइड में लिखा हुआ है वन साइड डिसीजन। सेकंड पॉइंट है इसका, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। केंद्र सरकार की लगभग सभी शक्तियां देश के दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपर्द कर दी गई हैं, या अर्थात उनको सौंप दी गई हैं। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबॉर्डिनेट को भी अंडरलाइन कर लें, जैसा लिखा हुआ है डू नॉट, अंडर, कैन नॉट। यानी अब राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं होंगी। क्या लिखा बेटा, इस प्यारे को दोबारा पढ़ते हैं। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। इस प्यारे के द्वारा रिपीट करते हैं कि केंद्र सरकार की लगभग सभी शक्तियां देश के दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द सौंप दी गई, और क्या कहा गया भी अब राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगा। नेक्स्ट है, ब्रुसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो ब्रुसेल्स में अलग अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। क्या है बेटा, अगर ब्रुसेल्स में क्या है अलग सरकार है, तो इसमें दोनों समुदायों के समान प्रतिनिधित्व भी प्राप्त है। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सपेक्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने क्यों स्वीकार किया, उन्होंने इसलिए स्वीकार कर लिया बेटा क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबर के प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ए पार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र और राज्य सरकारों के अतिरिक्त यहां एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। क्या लिखा है बेटा इन्होंने, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरे स्तर की भी सरकार काम करती है। कैसे, देखो, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू द लैंग्वेज। किस प्रकार की है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव समान भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। क्या करते हैं, इस सरकार का चुनाव समान भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लाइव। फ्रेंच, डच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहां भी रहते हो, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। उन्होंने इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मुद्दों पर फैसले लेने का भी अधिकार है। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है। क्या लग सकता है, जटिल लग सकता है। इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन द बेल्जियम। क्यों लगता है, क्योंकि खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी, पर यह व्यवस्था काफी सफल रही। क्या रही, काफी सफलता रही। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। इसे में मुल्क की गृह युद्ध आकांक्षाओं पर भी विराम लग गया, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर दो अलग अलग टुकड़ों में बटा होता। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू
मेजर कम्युनिटीज एंड ए पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री हेलेनिस्टिक लाइन्स। उसने बताया है कि आपको बताया ना विग्रह युद्ध की स्थिति होती तो बेल्जियम भाषा के आधार पर क्या होता बेटा, दो अलग अलग टुकड़ों में बटा होता, किसके आधार पर, लैंग्वेज के। व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टूगेदर टू फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, जब अनेक यूरोपियन देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला लिया तो ब्रुसेल्स वाज चूज एज इट्स हेडक्वार्टर। तो ब्रुसेल्स ने क्या किया, ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया, किसको, ब्रुसेल्स को। इसका मुख्य क्वेश्चन भी बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन भी कर लें। फॉर यूरोपियन यूनियन, कौन है ब्रुसेल्स ने किसको चुना, यूरोपियन को, किसको बेटा, यूरोपियन क्षेत्र को। थैंक यू, हैव ए गुड डे।